नमस्कार दोस्तों। और मेरी जो पिछली जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने सभी टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे। आई होप कि वो आपको समझ में भी आए होंगे। तो चलते हैं, आज अपन शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आज का अपना जो नया जो टॉपिक होगा वो होगा जेंडर। आज हम जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या होता है, जेंडर के प्रकार कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले जेंडर को हिंदी में हम कहते हैं लिंग। जेंडर को हिंदी में हम कहते हैं लिंग, अर्थात जेंडर शोज दैट ए नाउन इज मेल और फीमेल। लिंग अर्थात कि जेंडर क्या करता है, किसी भी नाउन के बारे में ये बताता है कि ये मेल है या फीमेल, नर है या मादा। अर्थात हिंदी में बोलूं तो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जेंडर कहते हैं। जैसे लड़का लड़की अर्थात बॉय या गर्ल, फादर मदर माता या पिता, ब्रदर सिस्टर भाई बहन। तो इस प्रकार से नर और मादा मेल फीमेल का जो बोध कराते हैं, जो ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स आर जेंडर। तो जेंडर के लिंग के जो टाइप्स होते हैं वो 4 प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे कि जो पहला जो प्रकार होता है उसे कहते हैं अपन मैस्कुलाइन। सेकंड जो प्रकार होता है उसे कहते हैं अपन फेमिनाइन। और थर्ड जो प्रकार होगा उसे कहेंगे अपन कॉमन। और फोर्थ जो प्रकार होगा उसे कहेंगे अपन न्यूट्रल। तो देखा जाए तो जो जेंडर है उसके 4 प्रकार हो गए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। अब हम देखते हैं कि इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं। इन्हें हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसे कहेंगे अपन स्त्रीलिंग और इसे कहेंगे अपन उभय लिंग, को इसे कहेंगे अपन नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में इसे कहेंगे। तो ये तो हुए इसके 4 प्रकार। अब हम 1 बाय 1 इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं पहले जेंडर पे। पहला जेंडर हो गया मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन को अपन पुल्लिंग कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। द मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स ए मेल, अर्थात कि पुरुष जाति का बोध कराने वाला। जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि कोई नाउन जो है वो पुरुष है, नर है, उन्हें हम मैस्कुलाइन कहेंगे। जैसे कि राम, जैसे ब्रदर, जैसे बॉय। राम एक लड़के का नाम है, ब्रदर यानी भाई, बॉय यानी लड़का। तो ये जो होते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। ETC जो फेमिनाइन जो जेंडर है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, अर्थात कि स्त्री जाति का बोध कराने वाली, स्त्री जाति का बोध होता है इसमें। यानी कि वे वर्ड्स जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं कि कोई जो वर्ड है वो स्त्री जाति में आ रहा है, तो उन्हें हम फेमिनाइन कहते हैं। जैसे सिस्टर,
गर्ल या फिर वुमेन अर्थात बहन हो गया, लड़की हो गया, औरत हो गया, ये सभी क्या होती है फेमिनाइन जेंडर होते हैं ETC। नंबर 3 पर आता है अपने कॉमन जेंडर, जिसे अपन ओबेलिंग कहते हैं। द कॉमन जेंडर डिनोट्स द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल, अर्थात वह लिंग जिसमें स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का ही बोध होता है, अर्थात कि नर व मादा दोनों ही आते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों का ही बोध हमें हो जाता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बताता हूँ। तो कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कॉमन जेंडर को। पर्सन में व्यक्ति, इसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं। स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। बेबी में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। इनिमी यानी शत्रु, उसमें भी मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। इसी प्रकार क्लर्क, राइटर, सिंगर, एलिफेंट्स, डांसर, प्रोफेसर, कुक, गेस्ट, आर्टिस्ट यानी कलाकार, गेस्ट यानी मेहमान, कुक यानी कोई रसोईया, प्रोफेसर यानी प्रोफेसर हो गया, डांसर यानी डांसर। ये वर्ड्स ये बताते हैं कि इनमें मेल और फीमेल दोनों ही इनमें शामिल होते हैं ETC। नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा अपने न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहेंगे। द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, अर्थात कि जो नपुंसक लिंग है, लिंग जो होते हैं उसमें न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, अर्थात जिसमें न तो पुरुष आते हैं न ही स्त्री जाति आती है, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जांपल्स जैसे वुड यानी लकड़ी, स्कूल यानी विद्यालय, ऑयल, वॉच, बेंच, आर्मी और क्रोन कौवा। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रल जेंडर है वो ये शो करता है कि कोई वर्ड्स न तो पुरुष जाति में आ रहा है और न ही स्त्री जाति में आ रहा है। तो आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के, जैसे बॉय, गर्ल, लड़का, लड़की, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, फादर यानी पिता, मदर यानी माता, नेफ्यू यानी भतीजा, नाइस यानी भतीजी, डॉग यानी कुत्ता, पीछे यानी कुतिया, किंग राजा, क्वीन रानी, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी। जैसे सन पुत्र, डॉटर पुत्री, अंकल चाचा, अंट चाची, हॉर्स घोड़ा, बेर घोड़ी, monk सन्यासी, मेल आदमी, वुमेन औरत, कॉक मुर्गा एंड मुर्गी। कुछ मैस्कुलिन ऐसे हैं जिनको फेमिनिन बनाने के लिए ESS का यूज करते हैं। ESS जोड़कर हम उन्हें फेमिनिन बनाते हैं, जैसे गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, लॉयल शेर, लॉयनेस शेरनी, पोइट कवि, पोइटेस कवित्री, प्रीस्ट पुजारी, प्रीस्टेस पुजारी, होस्ट मेजबान, होटेस्ट महिला मेजबान, जेंट राक्षस, जेंटेस राक्षसी, एक्टर यानी अभिनेता और एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। जैसे टाइगर, बाघ, टाइग्रेस, बाघिन और फाउंडर यानी संस्थापक, फाउंड्रेस संस्थापिका, हंटर शिकारी, हंट्रेस शिकारी। नेक्स्ट मास्टर यानी मालिक, मालिक और मिस्टेज यानी मालकिन, एम्पीरियर यानी सम्राट और इम्प्रेस यानी साम्राज्ञी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिन्हें ये लगाकर फेमिनाइन बनाया गया है। कुछ अदर्स मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ससुर और सास, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, ब्रदर इन लॉ यानी साला, सिस्टर इन लॉ साली, मेड सर्वेंट यानी नौकर, मेड सर्वेंट नौकरानी, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंडडॉटर पोती, मिल्कमैन यानी ग्वाला, मिल्कमेड यानी ग्वालिन, वाशरमैन धोबी, वाशर वुमेन यानी धोबी, पिकॉक मोर, पीहन यानी
मॉर्निंग, नेक्स्ट चेयरमैन यानी अध्यक्ष, चेयरमैन यानी अध्यक्षा। तो इस प्रकार से आज अपने जेंडर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।